फिल्म है कॉन्स्टेंटाइन, अगर आपने देखी हो तो। जॉन कॉन्स्टेंटाइन कियानू रीव्स की फिल्म है। हाँ। काफी पुरानी फिल्म है, आई थिंक 2005 है की है। 2005। एंड इट्स एन अमेजिंग फिल्म, अगर किसी ने ना देखी हो तो। पैरानॉर्मल में अगर आप इंटरेस्टेड है तो खास तौर पे उसके लिए। और उस फिल्म का पहला ही सीन एक एक्सॉर्सिज्म का सीन है, जिसमें वो एक लड़की का एक्सॉर्सिज्म करते हैं एक शीशे के माध्यम से जी। एंड समहाउ वो शीशे में उसके अंदर के जो डेविल होता है, जो आत्मा उसके अंदर होती है, उसको कैप्चर कर लेते हैं, शीशे में कैद हो जाते हैं। शीशे में कैद कर लेते हैं। एवर सिंस मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल रहा है कि यार ये मतलब कैसे, ये क्या पॉसिबल कैसे? मेरा भी एक ऐसा केस रहा है राहुल, जहां पर मैंने 2 आत्माओं को शीशे के अंदर कैद किया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि जो आत्माएं जिनको आप कैद करते हैं शीशे के अंदर जी, तो क्या उन आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस डायमेंशन से वापस बाहर आ सके? बहुत अच्छा सवाल है। और ऐसी ताकत होती है, कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो सोच के बिल्कुल परे होती हैं, जो किसी और आयामों की होती हैं, जो किसी और तंत्र साधक की होती हैं। उदाहरण के तौर पर चुड़ैल, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्हें कैद करना शीशे में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन बिना शीशे में कैद किए और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत रिस्की होते हैं। शीशे वाला प्रोसीजर थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। मैं एक केस बताता हूँ जहां पर एक लड़की अपने ही बर्थडे के दिन पॉसेस हो गई थी। उसने शीशा देख लिया रात को और बहुत खूबसूरत सा बनके उसने देखा। शीशे की दुनिया यानी उस डायमेंशन की जो चुड़ैल थी, उसने इसको पजेस किया। शायद वहां पर किसी डायमेंशन में कभी शीशे में कैद रही होगी, उसने इसको पजेस कर लिया। और पजेस होने के बाद ये बहुत अलग अलग तरीके से बर्ताव करने लगी। ये लोग, पार्टी की नाइट थी उस दिन उन लोगों की, और बर्थडे की नाइट को ये 4 दोस्त निकले एक घर के अंदर पार्टी मनाने के लिए, जो घर बहुत अबेंडन था, हॉन्टेड टाइप का था। वहां पर जाने के बाद ये चारों दोस्त देखते क्या है कि नीचे कमरे में कुछ नहीं है, ऊपर कमरे में कुछ नहीं है। 3 फ्लोर का घर था। जब दूसरे फ्लोर में ये पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक कमरा है जो पूरा हैप्पी बर्थडे पूरा एक बना हुआ है, पूरा सजा हुआ है वो। और ये देखने के बाद 2 लोग तो उसमें जाते हैं, बाकी 2 लोग और जगह एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तो जिस लड़की का बर्थडे था और उसके साथ एक लड़की, ये दोनों इस बर्थडे वाले कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि कमरे में एक बड़ा सा शीशा है बेडरूम के सिरहाने पर, जो कि बहुत ही गलत है। और उस शीशे में जब वो अपनी आकृति देख रही है तो थोड़ी सी धुंधली दिखाई पड़ रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक लड़की ने अपने स्कार्फ से उसको शीशे को साफ कर दिया, जिसका बर्थडे था। और थोड़ी देर के बाद वो क्या देखती है कि उसकी जो दूसरी दोस्त है, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, वो फांसी लगाकर खड़ी है उसी शीशे में। द मोमेंट वो पीछे देखती है, वहां पर कुछ भी नहीं होता है, वो लड़की नॉर्मल खड़ी होती है। ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और इसके ठीक थोड़ी देर के बाद वो लड़की कहती है कि जिसका बर्थडे नहीं होता है, जो उसके साथ होती है, वो कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अचानक से वो शीशे की तरफ जोर से जाती है और अपना सर पटक देती है। लाइक उसने मजाक उड़ाया, वो अचानक से बदल जाती है हाव भाव उसके, और अपना सर शीशे में पटक देती है, जिससे खून खून हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही ये बर्थडे वाली लड़की दरवाजे की तरफ भागती, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता था कि उस घर में एक शीशा है जिसमें चुड़ैल कैद है, और वो चुड़ैल शायद कहीं ना कहीं से इसको इस घर में बुलाने का एक जरिया बना लेती है, कैसे भी करके, और वो आ जाते हैं। इसके बाद इसके दोनों दोस्त जो और जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, उनको कई सारे इंसानों की लाशें दिखने लगती हैं। और कई सारी लाशें दिखने के बाद ये लोग जब डर के मारे वापस आते हैं उस कमरे में, तो देखते हैं कि ताला लगा है जिस कमरे में वो बर्थडे वाली लड़की है, और वो अंदर से चिल्ला रही होती है। इसके बाद जैसे तैसे ये जो अंदर लड़की होती है, ये ऊपर की ओर भागती है खिड़कियों से, और ऊपर फिर तीनों जो दोस्त होते हैं वो मिलते हैं आपस में। उनको उस समय रियलाइज होता है कि ये एक चुड़ैल है, क्योंकि इतनी तेज हंसी होती है उसकी कि इनके कानों से खून निकलने जाता है। तो लड़की कहाँ पे होती है? वो लड़की जो नीचे थी, वो कमरे से खिड़की से किसी तरीके से बाहर निकल के छत तक आ जाती है। और ये जो इसके साथ दोस्त थे, ये भी छत पर ही थे। जब इनको रियलाइज हो जाता है कि एक चुड़ैल का ही काम है, तो इनमें से एक इंसान जो था, उसकी दादी ने बता रखा था कि चुड़ैलों को मारने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत बड़ा तरीका है, उनको शीशे की दुनिया में कैद कर दो, अपना खून शीशे पर डालो और चुड़ैल को वो आईना दिखा दो, तो वो उसमें कैद हो जाती है। एक बहुत पुराना नुस्खा है, इन्होंने वही किया। इन्होंने अपना खून काटा, ये वापस से उस नीचे फ्लोर पर गए जहां पर वो चुड़ैल थी, उस आईने पर वो खून लगाया, और द मोमेंट इनको अजीब सी हरकतें दिखी, वहां पर इन्होंने वो आईना प्लेस कर दिया। उस आईने में वो चुड़ैल उनको लेजिट दिख रही थी राहुल।
और उसके बाद उस आईने को उन्होंने छत से गिराकर तोड़ दिया। फिर कभी उस लड़की को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर ये जो आईने की दुनिया है ये भी इसी तरह से काम करती है कि आप किसी भी स्पिरिट को उसके अंदर कैद कर सकते हैं। जिस तरह से अलग अलग दुनियाएं बताई गई हैं 10, उस तरह से शीशे की भी अपनी एक अलग दुनिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि त्राटक करते वक्त, मतलब ध्यान करते वक्त, अगर गलती से आपने मिरर त्राटक कर लिया और वो गलत हो गया तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए शीशे की दुनिया में कैद हो जाएगी। मैंने कई सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर उसको कोई पोजेशन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। वो इंसान बस सुबह उठा और शीशा देखते देखते वो मर गया। वो वैसे देखते मर गया, बिल्कुल मर गया। वो वैसे का वैसे ही बैठा रहा शीशे के सामने। और ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी किसी के लिए भी। आपने कोई ऐसा केस देखा है? मैंने ऐसा केस देखा है। मेरी एक दोस्त थी, उसकी मम्मी के साथ ये हुआ। उसने अचानक से एक दिन फोन किया कि मम्मी की सांसें चल रही हैं, मम्मी बोल रही हैं, लेकिन मम्मी हिल नहीं पा रही, वहां से मूव नहीं हो पा रही। देखिए कोमा में क्या होता है राहुल, कोमा में इंसान बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कई सारी चीजें उसकी होती हैं जो आम लाइफ में जो करता है वो नहीं कर पाता। लेकिन उसकी मम्मी उठी होंगी, उनका शरीर मूव नहीं हो रहा है, वो बोल रही हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो 2-3 शब्द ही बोल रही हैं, ज्यादा नहीं, कि मैं गिर रही हूँ मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ मुझे बचाओ। लेकिन उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, सांसें चल रही हैं और बॉडी इतनी स्टिफ हो गई राहुल, जैसे मरने के बाद कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है ना, ठीक वैसे ही उनकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। ओके, तो आपने उस केस में फिर क्या उसको मैंने सजेशन नहीं दिया, मैंने उस केस को पूरा सॉल्व किया बैठ के। और 3 दिन लगे राहुल। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है शीशे की दुनिया में जाकर उन चीजों को सही करने का। शीशे की दुनिया में जा करके सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अपनी स्पिरिट को शीशे की दुनिया में भेजना और उसके बाद वहां से उस स्पिरिट को वापस लाना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां पर हमें उस इंसान के पैर के पास बैठना होता है, अपना सर रखकर, और अपने अजला चक्र को जो सर के बीचों बीच में होता है उसके अंगूठे से स्पर्श कराना होता है। हमारे दोनों पैर पानी में होते हैं, जो गुनगुना पानी होता है। मैं पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकता ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह चीजें करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। सोने के बाद जिधर उनकी स्पिरिट फंसी होती है, सेम उसी डायमेंशंस में हमारी स्पिरिट जाती है और उसकी स्पिरिट की मदद करती है, वापस लाती है। लेकिन अगेन सपनों की दुनिया की तरह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ही समय होता है इस दुनिया का। अगर 3 मिनट से ऊपर हमारी स्पिरिट उस डायमेंशन में रह गई, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के 3 मिनट कहे जाते हैं, तिकाल कहे जाते हैं, अगर उससे ज्यादा रह गई तो मेरी स्पिरिट भी वहीं पे फंस कर रह जाती, मैं कभी बाहर आ ही नहीं पाता। द मोमेंट उनकी मम्मी ठीक हुई हैं, हमने तुरंत सबसे पहले बोल रखा था कि एक नारियल से उस आईने को तोड़ देना, जितनी तेजी हो सके उतनी तेजी से उस आईने पर नारियल फेंक देना। द मोमेंट उसने नारियल फेंका है, नारियल पूरा अंदर से काला हो चुका था। और इस तरह से जाकर ये एक छोटा सा केस जो मेरा था ये वहां पर सॉल्व हुआ। जब आप एक मिरर डायमेंशन के अंदर गए थे, उसके अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा तो सारे लोगों को फिक्शनल ही लगेगा। ठीक है, आम सी बात है, पर अगेन वो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद और किसी का ना हो। मैंने जो उस मिरर डायमेंशन में फील किया वो ये था कि जब मैं उसमें गया तो मुझे ऐसा लगा कि सब चीजें, जो वक्त है वो स्लो हो गया है, जो टाइम है वो बहुत धीमे चल रहा है। इवन अगर मैं भाग भी रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ उसके अंदर। मिरर की डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन थी जहां पर मेरे ही शरीर के कई टुकड़े मेरे सामने दिख रहे थे। मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही थी, जहां पर इसी के समानांतर दुनियाएं दिख रही थी, पर चलने के लिए जमीन नहीं थी, कुछ और था। मैं शायद उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊं। और वहां की कई सारी ऐसी स्पिरिट थी जो दिखने में बहुत अजीब थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सम रीजंस, हमें अलाउड नहीं है। लेकिन कई बार वहां की भी स्पिरिट राहुल यहाँ आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप रात को सो रहे होते हैं, मेरे कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर एक लड़की रात को सो रही थी और अचानक से उसके कमरे के सारे मिरर छिटक जाते हैं। उसने चारों तरफ मिरर ही लगा रखे थे। और ये होने के बाद जब वो मिरर में देखती है तो वो खुद के उसी नेगेटिव वर्जन को अपने सामने देख रही होती है और वो डर जाती है और सो जाती है। सोने के बाद जब वो उठती है तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़चिड़ी होने के बाद जितने लोगों से वो मिलती है बहुत बुरा बर्ताव करती है, जबकि वो लड़की बहुत अच्छी थी। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि वो लड़की किसी का खून करने पर आतुर हो गई है।
जिससे कर देती है या आतुर हो गई है, वो परेशान हो गई किसी का खून करने के लिए, और उसने अपनी मम्मी पर चाकू से हमला किया। ओह माय गॉड। पता चला बाद में कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। जब एक बाबा ने इसके बारे में बताया तो वो सिर्फ बता पाए कि असल में इसे क्या हुआ है। इस केस को जब मैंने देखा राहुल, तो पता चला कि उस दुनिया की जो स्पिरिट है, शीशे की दुनिया की जो आत्मा है, वो इसके अंदर आ चुकी है और इसकी सोल उसमें कैद हो चुकी है और वो शीशा ऑलरेडी छिटक चुका है। अगर वो शीशा जरा सा भी हिलता तो पूरा का पूरा टूट जाता, खत्म हो जाता। अगर ये शीशा चिटक जाए हर्ष, तो जो आत्मा है वो परमानेंटली वहीं पे आके फंस जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है इंसान की अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो किसी भी डायमेंशन से आपके स्पिरिट को वापस ला सकती है। लाइक हेलुसिनेशंस जैसे होते थे हमको, आपकी अवेयरनेस है तो आप उसको वापस से कॉमन कर सकते हैं। तो अगर उस लड़की की अवेयरनेस नहीं होती तो ये शायद वहीं के वहीं फंसी रह जाती। उसको रियलाइज कराया गया कि तुम क्या हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कैसी थी कैसी नहीं हो। इस मामले में एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी। उन्होंने बहुत रियलाइजेशन करवाया और एक छोटी सी विधि थी शीशे की दुनिया के जरिए, जहां पर उसको शीशे के पास बैठाला गया और उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज दिया गया। काफी बड़ा सा कागज था और बोला कि इस पर कुछ भी बनाओ। वो बनाते बनाते इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गई कि उसने खुद की ही एक आकृति बनाई, खुद से रिजेंबल करती हुई। शीशे के अंदर नहीं, एक कागज के अंदर। और जैसे ही उसने ये आकृति बनाई, उस आकृति को लेकर मैंने शीशे के सामने रखा, जिससे उसकी ऊर्जा, जो कि किताबों में कहा जाता है कि ऊर्जाएं समाहित हो जाती हैं, तो जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा उस किताब में बनाई, उस डायरी में बनाई, एक बड़े से कागज में बनाई जी, उसकी ऊर्जा को डायरेक्ट मैंने दिखा दिया शीशे में। तो जो ओरिजिनल उसकी ऊर्जा थी वो उसके शरीर में वापस आ गई और उसकी बुरी ताकत उसके शीशे में ही वापस चली गई। फलस्वरूप हमने शीशे को तोड़ दिया। तो इस तरह से भी केसेस मैंने हैंडल करे हैं जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, जहां पर समझना मुश्किल हो पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पर अगर आपको सच में शीशे की दुनिया का ज्ञान है तो शायद आप ये चीजें कर सकते हैं। अर्श, यहाँ पे एक मेरा थोड़ा सा नाइव सवाल है। मुझे हो सकता है आपको लगे कि शायद ये सीरियस सवाल नहीं है, लेकिन शीशे की इजाद हम लोगों ने करी, बिल्कुल ठीक है, पानी से। वी मेड मिरर, पानी से, किसी से भी। जी जी। तो उससे पहले तो शीशा नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि उससे पहले मिरर वर्ल्ड भी नहीं था। ये डायमेंशन एक ऐसी जो हमने क्रिएट करी है। देखिए, शीशा बेसिकली रिजेंबल करता है पंच तत्वों से। पानी से ही शीशा बना है, क्योंकि पहले पानी में अक्स देखा जाता था। अगर आपको पता है, क्योंकि राजा महाराजा भी यही करते थे कि पानी में अक्स देखते थे किसी का, और उससे रिलेट करता हुआ फिर शीशा बना है। तो एक शीशा भी एक तरीके का तंत्र है, एक ऐसा तंत्र जिसके जरिए हम पंच तत्वों के किसी एक आयाम को एक्सेस कर पाए। बहुत सिंपल सी एक सेइंग है कि आपने कोई चीज ली, कोई आयाम लिया और उस आयाम को एक अलग तंत्र से किसी और मैकेनिक्स में ढाल दिया। तो शीशा भी उसी तरीके का है। मिरर भी वैसा ही ठीक एक आयाम होता है जहां पर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपने राहुल कभी ऐसा देखा है कि किसी इंसान के घर में किसी की मौत हुई हो और उस घर में कोई भी शीशा ओपन हो, जहां मौत हुई हो, जहां एग्जैक्टली जहां लाश रखी हो, वहां पर कर दिए जाते हैं, सारे शीशे कवर कर दिए जाते हैं। क्यों नहीं रखा जाता? एक सबसे बड़ा मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बीइंग एज अ स्केप्टिक आप ये मुझे बता सकते हैं कि वहां पर शीशे क्यों नहीं रखे जाते? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका कोई आइडिया, कोई इल्म नहीं है। क्यों ऐसा होता है? पर क्या ये आम इंसान के मन में सवाल नहीं होगा? आई थिंक होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा रीजन आप पीछे सुनते आए हैं कि स्पिरिट कैद हो सकती है शीशों के अंदर, उनकी दुनिया में जाकर कैद हो सकती हैं, इसलिए उनको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। और यही रीजन है कि पूरे शमशान घाट में, पूरे घर के उस एरिया में जहां पर वो डेड बॉडी रखी जाती है, वहां पर शीशे अवेलेबल नहीं होते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कि कोई इंसान है उस शीशे के सामने ही अचानक से मर जाए, शीशे को देखते देखते मर जाए, तो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस शीशे के अंदर कैद हो सकती है? कैद हो जाती है। और अपने हिंदू धर्म में भी कई सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, पुराणों में ऐसी चीजें वर्णित है, बताई गई हैं।
पुराने राजा महाराजा या फिर महाभारत काल के टाइम की भी अगर हम बात करें तो वो लोग कभी भी शीशे को अपने पैर के अंगूठे के सामने नहीं रखते थे। और अभी कभी यही होना चाहिए कि कभी भी शीशे की जो प्लेसिंग है वो आपके पैर के ठीक सामने नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप उठते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा चैनलाइज होती है। ओके। आपकी स्पिरिट एक टाइम लेती है, एक प्रोसीजर लेती है आपकी बॉडी को अटेन करने का। ओके। द मोमेंट आप उठते हो, आप अपने उस नेगेटिव वर्जन को देखते हो जो शीशे के अंदर मौजूद है, तो आपकी स्पिरिट वहां पर फंस भी सकती है। इसी तरह बोला जाता है अर्श कि हमारे घरों में अक्सर ये बात हमें बताई जाती है कि टूटे हुए शीशे में कभी मुंह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो इसके पीछे भी कुछ पैरानॉर्मल रीजंस हैं। पैरानॉर्मल क्या, डायमेंशंस रीजन है। आयाम एक रीजन है सबसे बड़ा, जिस डायमेंशन के बारे में आज बात हो रही है, मिरर डायमेंशन। ओके। कहा जाता है कि जब शीशा टूटता है तो इस दुनिया और उस दुनिया के द्वार खुल जाते हैं। मतलब वहां की जो स्पिरिट है वो यहाँ आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसीलिए टूटे हुए खंडित शीशे को अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, वरना उस शीशे में समाहित जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी वो आपके घर पर इफेक्ट करेंगी, कुछ न कुछ बुरा होगा और फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि टूटे हुए शीशे पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना चाहिए और उसे किसी लाल कपड़े या काले कपड़े में बांधकर विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि कोई भी आयाम नुकसान न पहुंचा पाए। जब एक आयाम को दूसरे आयाम में मिला देते हैं तो कोई भी आयाम नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं इस दुनिया को। राहुल, जब भी कभी आप शीशे के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? तो अपने आप को देखते हैं, शर्ट वर्ट सेट करते निकल लेते हैं। आप कुछ ना कुछ मन में जरूर बड़बड़ा रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं। इनफैक्ट खुद को तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं कि यार मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, राइट। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव चलता रहता है। शीशे के सामने कभी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आप कितना भी ध्यान कर लें, लेकिन शीशे के सामने कभी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। शीशे की दुनिया एक ऐसी ही दुनिया है राहुल, जहां पर हमारे अगर हम वेदों के हिसाब से देखें तो कहा जाता है कि शीशों की दुनिया में आत्माएं कैद हो जाती हैं। ओके। शीशे में इतनी ताकत होती है कि वो किसी और आयाम की वस्तु को अपने अंदर समा सके या कैद कर सके, क्योंकि शीशे की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमारे ही समानांतर चलती है। जैसा मैंने सपने की दुनिया के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से शीशे की दुनिया भी हमारी दुनिया के समानांतर चलती है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि शीशे की दुनिया में समय निर्धारण हमारे आयाम के हिसाब से है, पर उस दुनिया में हमारा सबसे नेगेटिव और सबसे सुपीरियर रूप मौजूद होता है। नेगेटिव और सबसे सुपीरियर? जैसे आप अगर कुछ बनना चाहते हैं राहुल जी, और आप उस शीशे के सामने जा रहे हैं बार बार, जो भी शीशा है वहां पर मौजूद या फिर कहीं पर भी, तो उस शीशे में उसकी समानांतर दुनियाओं में वो पॉजिटिव ऊर्जा जाएंगी जो शीशे में जाकर नेगेटिव हो जाएंगी, और वहां पर भी एक राहुल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा जो अपने ड्रीम को, अपनी चीजों को अचीव कर चुका होगा और जो अलग अलग तरीके से जी रहा होगा। ये नेगेटिव कैसे होगा? क्योंकि मिरर डायमेंशन हमारी दुनिया के विपरीत डायमेंशन होते हैं, तो हम जो सोचते हैं उसका ठीक विपरीत वहां पर हो रहा होता है। अगर इस दुनिया में हम बहुत अच्छे हैं लोगों के लिए, तो उस दुनिया में मिरर डायमेंशन में हम लोगों के लिए सबसे खराब होंगे। तो अर्श, जैसा कि आपने बताया ये आयनों की दुनिया के बारे में जी, तो क्या स्पिरिट्स की भी अपनी एक अलग दुनिया के एक अलग डायमेंशन होती है? अगर मैं कहूँ कि हाँ होती है तो